हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएस सागर आप सभी का विशेष डिमांड पर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है व्हाट डू आफ्टर 10th। जी हाँ, आखिर 10वीं के बाद क्या करें जिससे कि हमारे आने वाले समय में हमारी पढ़ाई काम आ सके और हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। तो चलते हैं आज के विषय पर जिसका टाइटल है व्हाट डू आफ्टर 10th। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। व्हाट एंड वाई, जी हाँ, क्या और क्यों करें। जैसे कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें, या उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनका बच्चों को पता नहीं होता। जैसे कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक, ये भी इससे हमारे डिप्लोमेटिक कोर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे बच्चा 1 या 2 साल के कोर्स करके अपनी आगे अर्निंग कर सकता है और अपने भविष्य को अच्छी दिशा और दशा देने में समर्थ हो सकता है। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के अलावा आईटीआई, पॉलिटेक्निक का भी विकल्प बहुत अच्छा होता है 10वीं वाले बच्चों के लिए जो बच्चे 10वीं इस समय पास किए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की। जो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम होती है इसके नाम से पता लग रहा है कि ह्यूमन के लिए बनाई गई है। जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें अपने मानवता के बारे में पढ़ाई जाती है और सिखाई जाती है। इसमें हमारे कुछ सब्जेक्ट्स और ऐसे विषय हैं जिस पे हम आगे जाके जॉब कर सकते हैं और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। और जो इसमें हमारे सब्जेक्ट जो हमें पढ़ने हैं बेटे, वो होते हैं हमारे हिंदी, होम साइंस, संस्कृत, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री और डाटा एंट्री। ये ऐसे विषय हैं जो हमें ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में पढ़ने होते हैं और उसके अलावा हमें इसको अच्छे से समझना होता है। अब इसकी जो सर्विस सेक्टर होते हैं, जैसे हम किस सेक्टर में जा सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे काउंसलर, जैसे हम किसी को सलाहकार बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं, लीडर, नेता बन सकते हैं, सोशल वर्कर जो हमारे समाज का बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। सोशल वर्कर समाज के जितने भी हमारे पहलू हैं उन सही में अपनी सेवा दे सकता है। शेफ़ बन सकते हैं, जितने बड़े होटल्स वगैरह हैं। जैसे होम साइंस जो हमारा विषय है वो ना कि लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी होता है, क्योंकि बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में जो खाना पकाते हैं वो सारे शेफ़ होते हैं, अर्थात सारे मेल बॉयज़ होते हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर, जैसे कभी हमें कंपनी में कोई काम करना होता है, उसको मैनेज करना है, फाइलिंग बनानी है, तो उसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर एक वर्क होता है जो आप सभी 10th के बाद इस सिस्टम को पढ़ के आराम से कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में। और जो आर्ट्स स्ट्रीम होती है वो बहुत ही चर्चित और बहुत ही अहम होती है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इस स्ट्रीम को लेते हैं क्योंकि 2 रीज़न, एक तो उनको पता नहीं होता, दूसरा उनके मार्क्स इस प्रकार आते हैं जिससे इनको लेना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कमज़ोर है, फिर इसमें अच्छे ऑप्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास ऑप्शन बनते हैं तो आर्ट्स स्ट्रीम ही एक ऐसी स्ट्रीम है पूरे 11th स्टैंडर्ड में जिससे हम अच्छे और बढ़िया कैरियर को बना सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। हमें जो इसमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो हमारे हैं हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन। ये ऐसे विषय हैं जिनको पढ़ के हम अपने विषय को अच्छे समझ सकते हैं और आगे बन सकते हैं। क्या क्या अब देखिए जानते हैं इसके बारे में। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर और हमारे लिए जो जॉब्स होती हैं, जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या और किस सेक्टर में जा सकते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे लीडर एक नेता बन सकते हैं, पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, लिटरेचर जो लेखक होते हैं पढ़ाने वाले वो बन सकते हैं, लॉयर वकील बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं आप। पुलिस के साथ साथ जो देश की सेवा के लिए सबसे अहम पहलू होते हैं, आर्मी में जा सकते हैं आप, हेल्पर कहीं आप काम कर सकते हैं, क्लीनर बन सकते हैं, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर आपके जो काम होते हैं उसमें आ सकते हैं। और सबसे अहम आप राइटर, एक लेखक भी बन सकते हैं जिससे अपनी चीज़ों को, अपनी लेखनी को सबके सामने प्रदर्शित करते हो किताब के माध्यम से। आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर सबसे अहम जो रोल निभाता है वो है यूपीएससी। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम या पैनल है जो हमें हमारे भारत की सर्वाधिक जो सबसे चर्चित और सबसे अहम सेवा करने का अवसर प्रदान करता है, जिसका अवसर अधिकतर आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाया और समझाया जाता है। यूपीएससी लेने में इस स्ट्रीम का इसलिए फ़ायदा है क्योंकि बेटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, वो सब्जेक्ट्स इसमें ज़्यादा आते हैं और जो हम यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिकतर आर्ट्स स्ट्रीम से ही पूछे जाते हैं। तो ये था हमारे आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स और उसकी सर्विस सेक्टर के हम कहाँ कहाँ पर इसके द्वारा अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। कॉमर्स स्ट्रीम जिसका मतलब ही वाणिज्य, व्यापार होता है, और यहाँ पर व्यापार करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, जिससे कि जो इस विषय को पढ़ते हैं या जो चूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स को, वो अपने व्यापार को, पैसे संबंधी सारे कार्य करते हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे हम जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं क्या क्या पढ़ते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, जो हमारी लैंग्वेज को और हमारी वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन अच्छी करता है। अकाउंटेंसी जो लेन देन को हमें अच्छा बनाता है, जैसे डेबिट क्रेडिट जो बैंक में हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं वो सभी अकाउंट्स को पढ़ने के बाद अच्छे समझ सकते हैं। बिजनेस स्टडीज़ एक बहुत अच्छा बेसिक पार्ट है हमारे व्यापार करने के लिए बिजनेस स्टडी का, जिसके बाद हम चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और चीज़ें डीलिंग कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, फिजिकल एजुकेशन, इसमें फिजिकल एजुकेशन हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट होता है जिसको हम अपने स्वास्थ्य के लिए पढ़ते हैं। बात करें इसके सर्विस सेक्टर की, तो इसमें सर्विस सेक्टर जो सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट रैंक होती है कॉमर्स सेक्टर में, वो है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थात इसको सीए भी बोलते हैं।
इसके बाद कंपनी सेक्रेटरी CS, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट CWA, जो हमारे जितने भी चीज़ें हैं, किस वस्तु को बनाने में कितना हमारा कॉस्ट लगना चाहिए, कैसे हम उसको मिनिमाइज़ करें जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन की जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार को अच्छी दिशा और दशा दे सकें। इसके बाद अगर आप इसमें आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं और हायर रैंक नहीं अचीव करते हैं तो इसमें आप छोटी रैंक भी, जैसे आपके अकाउंटेंट, किसी कंपनी में अकाउंट का काम कर सकते हैं, वहाँ का लेन देन संभाल सकते हैं आप। बैंकर, बैंकिंग में जाकर संभाल सकते हैं, कैशियर के रूप में आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रांजेक्शन काम कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर, आप पॉलिसी बना सकते हैं पैसे को लेकर। टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। मार्केटर, मार्केटर अर्थात कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एनालाइज़ करते हैं कि किस चीज़ की आपके सामने डिमांड की जा रही है, आप उसकी सप्लाई करें जिससे आपका डिमांड करना लोगों के लिए अच्छा रहेगा और इस मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, आराम से अच्छा बना रहेगा। उसके लास्ट में बात करें तो एक बहुत विशेष अवसर है, वह है फाइनेंशियल एडवाइज़र का। बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन उसको कहाँ किस प्रकार लगाना है वो नहीं पता होता है। तो आप कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़कर फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो पार्ट है बन सकते हैं और ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है फाइनेंशियल एडवाइज़र का, जिसके माध्यम से आप एक अच्छे और बढ़िया एडवाइज़र बनते हो और लोगों का जो पैसा है सही दिशा में लगाकर उन्हें अच्छी और बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हो। बात करें साइंस स्ट्रीम मेडिकल के बारे में, तो मेडिकल एक ऐसी लाइन है जो व्यक्ति को अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है और एक अच्छा एक प्रोफेशन है जो लोगों की बचाने के लिए, लोगों की जीवन बचाने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप भी कहा जाता है। बात करें इसमें पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स की तो उसकी सूची इस प्रकार है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे विषय हैं जो हम इसमें पढ़ते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जो सर्विस सेक्टर होते हैं, अर्थात हम कहाँ कहाँ पर ये पढ़ के अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, उसमें सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट है तो हमारी MD होती है, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, जो दवाई का निर्माण करते हैं, बनाते हैं एनालाइज करके। इसके बाद आपका आता है MBBS, जो बहुत ही फेमस है, आपने सुना होगा मुन्ना भाई MBBS। तो MBBS यहाँ पर फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर भी यहाँ पे देखिए मानव के नहीं, मानव के साथ साथ जितने भी हमारे आँख, कान, नाक, इसके डॉक्टर हो गए। इसके अलावा हमारे कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो एनिमल्स के डॉक्टर ही बनते हैं, जैसे पैट्स हो गए हमारे, गाय भैंस हैं, इनके डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गाँव हैं, वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं। अगर हमारे जो जितने भी मानव हैं अगर वो डॉक्टरों के नहीं बनेंगे, हमारे जानवरों को उनको इलाज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमारे बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं ह्यूमन के तो बनते ही हैं, जानवरों के भी बनते हैं। इसके बाद फार्मेसी है, कुछ कोर्स करते हैं हमारे केमिस्ट वगैरह के लिए। और सबसे अहम रोल जो निभाते हैं वहाँ पे टीचर्स के लिए, प्रोफेसर के लिए। और जो गर्ल्स हैं, जैसे गर्ल्स या बॉयज़ जो होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं इसमें ऑलमोस्ट नर्स का काम भी करती हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो एज अ कंपाउंडर अपना रोल निभाते हैं, जिससे कि ये सभी जो साइंस स्ट्रीम में मेडिकल का पार्ट पढ़ के आगे अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को अपने सर्विस सेक्टर बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करें साइंस स्ट्रीम नॉन मेडिकल की, तो नॉन मेडिकल एक ऐसा पार्ट है जो हमारे जीवन में बहुत अहम रोल निभाता है और हमारे जीवन में सुबह उठने से लेके रात के सोने जितनी मशीनें हैं, जो भी उपकरण हम यूज़ करते हैं, वो सभी बच्चे इस सिस्टम को पढ़ने के बाद बनाते हैं। जैसे हमारी जो दिनचर्या है उसका सबसे अहम पार्ट सेल फ़ोन आप ले लीजिए, तो सेल फ़ोन में इतने फीचर कोई लेके आता है जो सब नॉन मेडिकल वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब मशीनों के साथ प्यार करते हैं और मशीनें ही बनाते हैं। अब बात करें सब्जेक्ट्स के बारे में, क्या क्या पढ़ना होता है, तो इसमें हमारे जो पढ़ने वाले विषय होते हैं वो हैं हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, ये विषय हमें इसमें पढ़ने होते हैं। और बात करें अगले सेक्टर सर्विस सेक्टर के लिए, तो इसमें ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो हमें पढ़ने होते हैं और हमें आगे जाके बनते हैं, तो सबसे हाईएस्ट में होता है BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हमें एग्जाम होता है JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो पास करना होता है। इसके बाद हमारे एडमिशन होते हैं IIT में, और उसके बाद अपनी जितनी भी हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसके बिहार पे हम आगे अपने अचीव करते हैं गोल को। और हम बात करें इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे इंजीनियर बनते हैं हमारे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। और इसके अलावा हम बात करें हमारे हवाई जहाज़ को बनाने के लिए, तो एक सबसे अहम रोल इंजीनियर होता है, उसको बोलते हैं एरोनॉटिकल। तो हम इसको पढ़ने के बाद एरोनॉटिकल रिसर्चर मतलब होता है कि खोज करने वाले बन सकते हैं चीज़ों को, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, और सबसे अहम प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट था नॉन मेडिकल का, जिसको आप बड़ी दिमाग और फुर्ती के साथ पढ़ते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की नेक्स्ट पार्ट का, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं हमें उसमें पढ़नी होती हैं और जाननी होती हैं। और इसके जो विषय हैं कुछ इस प्रकार होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल निभाता है हमारे जीवन की दिनचर्या में, और आने वाले समय में जितना भी हम जो चीज़ जानेंगे और उसको समझेंगे वो हमारा सभी कंप्यूटर से होने वाला है। क्योंकि छोटे छोटे काम अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे सभी कंप्यूटर पे आ जाते हैं। बात करें इसके सर्विस सेक्टर की, तो हम किस किस सर्विस सेक्टर में अपना काम कर सकते हैं, तो हमारे कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे हम जाके इसको पढ़ने के बाद अपने जो लाइफ है उसको आगे अचीव बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो आप जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपको डिज़ाइन कर सकते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हैं आप, टेक्निकल इंजीनियर बन सकते हैं,
एथिकल हैकर, जैसे कि आपने देखो किसी की फेसबुक आईडी हैक करना, व्हाट्सअप हैक करना, किसी की ईमेल आईडी हैक करना, तो जो हैकिंग होते हैं वो भी आप इसके द्वारा बन सकते हैं, इसको पढ़ के बन सकते हैं। एप्लीकेशन डिजाइनर, जी हाँ, एप्लीकेशन डिजाइनर, जैसे आपकी जो ऐप यूज़ करते हो आप, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितनी भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो वो सभी आप इसे पढ़ने के बाद बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर आप बनते हैं, जैसे आप देखते होंगे जितने भी आप फ़ोन पे, कंप्यूटर पे जो भी आपकी चीज़ें आती हैं, जो डिज़ाइंस आती हैं आपके, जैसे लोगोस डिज़ाइन हो गया, वो सभी आप ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर कर सकते हैं। ऑनलाइन मीडिया रिसर्चर, जी हाँ, इसके अंदर से आप ऑनलाइन जो काम होते हैं हमारे, फॉर्म बनाना, एग्ज़ाम करना, उसका आप अहम रोल निभा सकते हैं। इसके अलावा जो अहम जो होता है हमारा कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में, आप टीचर या प्रोफेसर, मतलब पढ़ाने का जो कार्य है वो भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के अलावा हमारे जो अहम जो पार्ट बच्चे हैं, जो उनके बच्चों को पता नहीं होता, जैसे कि पॉलिटेक्निक। ये हमारे 10th के बाद एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद हमारे कुछ फील्ड हैं जहाँ पे बच्चा इस कोर्स को ऑप्ट करके अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको उपयोग कर सकता है। और 2 साल का कोर्स होता है हमारा, जिसके बिहाफ़ पे बच्चा अपने अच्छा रोज़गार और सेक्टर में अपना कार्य कर सकता है। कौन कौन सेक्टर हैं आपको बता दूँ मैं, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, ई ट्रिपल इसको बोलते हैं। ऐसे में आपका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है उसकी इंजीनियरिंग का आपका पार्ट आता है, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, मैरीन टेक्नोलॉजी। मैरीन टेक्नोलॉजी जो जितने भी हमारे हवाई जहाज़ होते हैं उन सब के बारे में बताया जाता है कि भाई हवाई जहाज़ को कैसे डेवलप करना है, कैसे उसको व्हील चलाना है। माइनिंग टेक्नोलॉजी, आप खनिज के बारे में पढ़ सकते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। जैसे प्लास्टिक आप देखते हैं बहुत, हम सभी चाहते हैं हमारा जो भारत है वो प्लास्टिक मुक्त भारत हो, लेकिन फिर भी हमारे भारत में प्लास्टिक यूज़ किया रही है। लेकिन इसकी जो कितनी लेंथिंग है, कितनी ब्रेथिंग है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसके बिहार पे हम इसको यूज़ करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रबर टेक्नोलॉजी, जो हमारे जीवन के अहम ही पार्ट रोल होता है, जिसमें हम हमारे शूज़ बनते हैं, हमारे जैकेट्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, और इसके बिहार पे हम इसको और डिज़ाइन वगैरह करना सीख सकते हैं रबर टेक्नोलॉजी के अंदर। और भी हमारे बहुत सारे कोर्स होते हैं पॉलिटेक्निक में, जिसके द्वारा आप आगे इसको पढ़ के और कम ही समय में, कम ही एज में आप अपने आप को अच्छा करियर और अच्छा चुनाव देकर उनको एक अच्छा फील्ड दे सकते हो, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन की जो अर्निंग है वो जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले हमारे पार्ट की, जिसका नाम है ITI। ITI का पूर्ण नाम है बेटा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी। इसमें से आपने पढ़ा इंडस्ट्रियल, जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं उद्योग से जुड़ी हुई चीज़, जैसे हमारे मशीन में क्या बनना है, कैसे बनना है, कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। और उसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिल्टर, कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल जो हमारे अलग अलग होते हैं, जैसे आपका मोटर व्हीकल हो गया, मैरीन का हो गया, रेडियो का हो गया, TV का हो गया। उसके बाद सर्वेवियर, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल, मशीन टूल्स, वेल्डर, फायरमैन, कोकरी, पेंट टेक्नोलॉजी। ये सारे हमारे ऐसे पार्ट हैं जो ITI के अंदर आप कोर्स करके आप अपने आप को अच्छी दिशा और दशा दे सकते हैं, और कम ही एज में, कम ही समय में आप अपने आप को एक अच्छा जो अर्निंग सोर्स है उसको प्राप्त कर सकते हैं ITI के माध्यम से। बात करते हैं हमारे कुछ डॉक्टर्स की लाइन के बारे में। जैसे कि आप देखते हैं डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए होती है। क्या आप जानते हैं 10वीं के बाद भी डॉक्टर बन सकते हैं? अगर नहीं जानते तो देखिए यहाँ पे हम आपके लिए कुछ कोर्स हैं जो इसके बारे में आपको बता रहे हैं, जिसमें आपके आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज वो कोर्स होते हैं जो आप 10th के बाद 3 मंथ्स के कोर्स होते हैं, जिसको आप अपनी नॉलेज के बिहाफ पे और अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे चूज़ कर सकते हैं और अपने करियर को नई दिशा और दशा दे सकते हैं। जैसे कि DMLT, इसका पूरा नाम है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अगर आप ये कोर्स कर ले तो जितनी भी आपकी जो लैब्स होती है वहाँ पे आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं और चीज़ें सीखते हैं, डॉक्टर के साथ मिलकर कार्य करते हैं, इनको असिस्ट भी करते हैं आप। नेक्स्ट है आपका DHFM, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड सर्विस मैनेजमेंट। जितने भी आपके जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो पेशेंट आते हैं उनको खाना किस प्रकार देना है, कैसे सर्व करना है, किस प्रकार का खाना होना चाहिए, कौन से रोगी के लिए कैसा खाना है, वो सभी हम इसमें चीज़ें सीखते हैं और उसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है आपका DOA, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट। जितने भी जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे जो हमारे हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, हड्डियों डॉक्टर्स वगैरह हो गए, ये जो मरीज़ आते हैं उनको केयरिंग करना, उनकी एक तरह से देखभाल करना ही इसमें चीज़ आती हैं। DOT, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या है कि मशीन के माध्यम के द्वारा जो मरीज होते हैं उनकी रखरखाव करते हैं, उनका देखभाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा हेल्थ इंस्पेक्टर। हेल्थ इंस्पेक्टर में जैसे आप डॉक्टर के साथ कंसिस्ट करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं और उसको सीखते हैं कि जितने भी डॉक्टर हैं वो कार्य कैसे कर रहे हैं और अपने बिहाफ पे, अपने नॉलेज के आधार पे आप वो काम करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा पार्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर। सैनिटरी इंस्पेक्टर में होता है जैसे आप अभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ की जो साफ़ सफाई है, जो मेडिकल वार्ड्स होते हैं, जो नर्स होती है, जो कंपाउंडर्स होते हैं, उनके जो काम होते हैं, वो सैनिटरी इंस्पेक्टर के बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि अगर हमारे जो मरीज़ हैं अगर हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनको सही साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, उन्हें सही खाना वाना नहीं देंगे, तो जो सही होने आए ना वो सही होने से बीमार हो जाएंगे और ये उनको बहुत सारी दिक्कत कर देगा, जिससे कि हमारे हॉस्पिटल के लिए भी दिक्कत क्रिएट हो सकती है।
तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज में, जो आप 10वीं के बाद भी आराम से कर सकते हैं मेडिकल लाइन में। बात करें अपने अगले कोर्स के बारे में तो वो है हमारा कंप्यूटर कोर्स। जैसे कि बहुत सारे बच्चे 10वीं बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाती है, तो उनके लिए भी विशेष अवसर और मौका है कि आप सभी पढ़ाई को ड्रॉप ना करें और जैसे कंप्यूटर जो कोर्स होते हैं आप वो कर सकते हैं। और उस कोर्स को करने के लिए उसमें आपके कम पैसे लगते हैं और समय भी कम लगता है। 6 मंथ 1 ईयर के डिप्लोमा होते हैं और डिप्लोमा के करने के बाद आप अपने जीवन को अच्छी दिशा दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो अर्निंग है एटल एवरेज आपके आती है और अपने घर को आराम से चला सकते हैं। जिसमें कि हमारे कुछ कोर्स हैं ऐसे बेसिक कोर्स में आपके कंप्यूटर से कोर्स आते हैं, डिप्लोमा होते हैं हमारे, और डिप्लोमा आप किसी प्रकार कर सकते हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कोर्स है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जैसे कि जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी पब्लिशिंग करना, मीडिया का पार्ट बनाना, डिज़ाइन करना, उसमें आता है हमारा टैली विद GST। अगर आपको कहीं आप जाते हैं सामान खरीदते हैं तो आपको बिल देता है, और बिल को बनाने के लिए हम टैली का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा जितना भी स्टॉक होता है और जितनी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, कितना लागत है, कितना प्रॉफिट है, वो उसमें आती है। और इसको हम सिखाते हैं GST के साथ। GST एक बहुत अहम रोल निभा रहा है जो हमारे भारत में लगाया गया है, एक टैक्स जो सभी पे करते हैं। इसके बाद हमारा इंटरनेट कोर्स है, ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप नई नई चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, आप किसी की वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एनिमेशंस हैं, एनिमेशन जैसे कि आप बच्चे जो आपके जितने भी कार्टून्स आते हैं, मोटू पतलू हो गया, डोरेमोन हो गया, जितने आपके कार्टून्स आते हैं आप एनिमेशन के थ्रू सीख सकते हो, उनको डिज़ाइन कर सकते हो, जिससे कि आप अपने लिए बहुत अच्छी अपने आप को जो भविष्य एक नई दिशा दे सकते हो। इसके बाद वेब डिज़ाइनिंग है। बहुत सारी कंपनी हैं जो अपनी वेब डिज़ाइनिंग करवाती हैं, अपने फीचर्स देती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग के माध्यम से कंप्यूटर कोर्स को करके बहुत अच्छा अपने आप को दिशा और दशा दोनों दे सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। उसके लास्ट में हमारा साइबर सिक्योरिटी है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जो अपनी साइबर सिक्योरिटी को होल्ड करने के लिए कंप्यूटर होल्ड करती हैं, IT सेक्टर बनाती हैं, जिससे कि उनकी जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी कोई चुरा ना ले, उनकी जो आइडिया है कोई ले ना ले, तो उसको बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए कंप्यूटर हायर करते हैं साइबर सिक्योरिटी को, जिसका आप ये कोर्स करके आप माध्यम बन सकते हैं और किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में जाके उन सभी की सेवा कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स और आपकी स्ट्रीम है 10th के बाद जो आप यूज़ करें और इनको पढ़ें और अच्छे समझें जानें। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स बच जाते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पर 8860740536, जी हाँ मैं दोबारा नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 8860740536, इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हम ऐसा क्या करें, जिससे कि आपके जितने भी डाउट होंगे हम सभी क्लियर करेंगे। हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।